नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैंकिंग इंडस्ट्री में आज की डेट में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि काफ़ी चर्चा में हैं, जिनमें से कि एक कम्यूटेशन पेंशन के पीरियड 10 साल से ऊपर के रिपेमेंट के लिए पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा काफ़ी पेंशनर्स को स्टे दे दिया गया है, जिसमें कि पंजाब नेशनल बैंक के पेंशनर्स काफ़ी हैं और उन इंडिविजुअल पेंशनर्स द्वारा अपना जो स्टे ऑर्डर था, उसको बैंक को सबमिट कर दिया और उसके बेसिस पे उन्होंने अपनी पेंशन में स्टे करवा दिया। अपने पेंशन में कम्यूटेशन का अमाउंट का पेमेंट का स्टे कर दिया गया है। हालाँकि उन सभी केसेस में अभी 21 अगस्त की डेट डाली हुई है हाई कोर्ट द्वारा और उम्मीद की जाती है कि 21 अगस्त को ज़्यादातर केसेस में जो रिस्पोंडेंट हैं उनको अपना सबमिशन सबमिट करना है या काउंटर एफिडेविट सबमिट करना है, तो वो एफिडेविट जैसे ही सबमिट करेंगे तो उसके बाद कोर्ट आगे प्रोसीडिंग करेगा। दोस्तों, कम्यूटेशन के अलावा दूसरा एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिसमें कि बैंकों द्वारा रिजाइनीज को पेंशन के लिए मौका दिया गया था, जैसे कि अभी 12th बाइपर्टाइट में एग्रीमेंट किया गया था, उसी के बेसिस पे जो रिजाइनीज थे उनको एक मौका दिया गया है पेंशन की ऑप्शन के लिए और उसमें से भी काफ़ी लोगों ने पेंशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन काफ़ी लोगों को अभी तक पेंशन देना शुरू नहीं किया गया। हालांकि उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही होंगी, उसका उनके पुराने रिकॉर्ड्स देखे जा रहे होंगे। ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन इन सब को एक्सपेडाइट करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के पेंशनर्स एसोसिएशन है, उन्होंने लगातार मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कर किया है और उनके कम्युनिकेशन में क्या दिया गया है उसको मैं आज आपके सामने रखूँगा। आइए उनके जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उस पर नज़र डालें। पंजाब नेशनल बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन है, जिन्होंने अभी कल 3 अगस्त के लेटर से ये कम्युनिकेट किया है कि उन्होंने मैनेजमेंट के साथ क्या-क्या कॉरेस्पॉन्डेंस की है। ये उनका सर्कुलर नंबर 10/2024 का है। टू ऑल द एससी CEC members for circulation amongst the members, please. Dear comrade, various issues of the retirees and pensioners of our bank, AIP NBPA takes up with management. We reproduce below the copies of correspondences made by us with our management on the issues affecting our pensioners and retirees fraternity. Let us expect a positive response from them. The other unresolved issues are being regularly followed up and will be taken up again. Meanwhile, if any specific or generalized case is there at your circle, kindly send the same to mail ID of association aipnbpa@gmail.com or at personal WhatsApp number 900-7513714 of the undersigned. Here are the copies of the letter today. ये कोट है, ये पीएनबी का जो 1 नंबर लेटर था 3 तारीख का ही है, जिसको कि एमडी एंड सीओ को पंजाब नेशनल बैंक हेडक्वार्टर कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट नंबर 4 सेक्टर 10 राधिका न्यू दिल्ली 110075. Respected sir, regarding restoration of commutation amount to pensioners after completion of 10 years, we would like to draw your kind attention to recent ad interim or interim order of Honorable Punjab and Haryana High Court dated 31st May 2024 in CWP 14003 oblique 14058 2024 by staying the recovery of commuted amount of pension for the pensioners who have completed 10 years of the retirement or above. Meanwhile, so many pensioners from various banks have approached the Honorable Court and have received the stay order for
recovery of committed amount on completion of 10 years of retirement. The said banks have implemented the same also. In our bank also, 34 and 42 pensioners approached this said honorable court and have received order for stopping the recovery under CWP 14989-2024 and CWP 17817-2024 on 19th July 2024 and 31st July 2024 respectively. A copy of the said judgment are enclosed. You are requested to advise the department concerned to implement the said orders immediately please. तो इस तरह उन्होंने ये जो पीएनबी के एक 34 और 42 लोगों ने स्टे ऑर्डर लिए हैं उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। हालांकि ये बैंक इसमें कार्रवाई कर रहा होगा। फर्दर वाइड द ऑर्डर डेटेड 31st May 2024 of Honorable Punjab and Haryana High Court general stay has been granted for recovery of commutation amount of pension from those bank pensioners who have completed 10 years or more after retirement. Hence, we appeal to you to please initiate necessary steps so that recovery of committed person is stopped from all the pensioners of our bank who has completed 10 years or more of retirement. With regards, yours faithfully, Alok Kumar De, General Secretary. ये उन्होंने सारे पेंशनर्स के लिए जिन्होंने 10 इयर्स से ज़्यादा सर्विस कंप्लीट कर दी है, रिटायरमेंट का पीरियड कंप्लीट हो चुका है, उनके कम्यूटेशन के अमाउंट की रिकवरी पर स्टे के लिए कह दिया। हालांकि ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि अभी तक जितने भी बैंकों ने रिकवरी को रोकने का आदेश पारित किए हैं तो उनमें केवल उन्हीं लोगों को उसका रिलीफ मिला है जिन्होंने पिटिशन डाली थी और स्टे ऑर्डर लेकर के आए। लेटर नंबर AIPNB PA-PF पेंशन /1/2024 ये भी 3 अगस्त का ही है। The Assistant General Manager, Punjab National Bank, PF and Pension Department, Head Office, Corporate Office, Plot number 4, Sector 10, Dwarika, New Delhi. Respected Sir, regarding allowing one more option to the pensioners to change the income tax regime. ज़्यादातर पेंशनर्स ने इनकम टैक्स का रिजीम चेंज करने के लिए ऑप्शन एक्सरसाइज किया होगा, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि दोबारा उनको ऑप्शन दी जाए क्योंकि अब इनकम टैक्स के जो न्यू रिजीम है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम देता है। अगर उसको वो रिजीम के लिए अप्लाई करना होगा तो उनको स्पेसिफिकली उसको चेंज करना पड़ेगा। इसी संबंध में उन्होंने लिखा है, this has reference to head office PF and pension division circular number HO/pension tax declaration 2024-25/01 dated 6th April 2024, wherein the bank pensioners were advised to submit their tax regime option and investment declaration. Accordingly, some of the staff pensioners have submitted their option for old tax regime and investment declaration. While exercising the option for the old tax regime, the said staff pensioners considered their investment under Section 80C for rupees 1,50,000, rebate under Section 80 TTB of rupees 50,000 and standard deduction of rupees 50,000, and found that the income tax under old regime was less than that the income tax under new regime based on the tax rule slab prevailing. Now, after new budget placed 23/7/2024 for the financial year 2024-25, the scenario has changed significantly. As per the budget proposal in new tax regime, the standard deduction has been increased and income tax slab has also been rationalized. This resultantly
has made the new tax regime beneficial to a considerable section of pensioners. In view of the above, considering the fact the budget proposal has been placed during the current financial year, which is applicable in the current financial year, we would request you to please allow the staff pensioners to exercise one more chance to change their option for tax regime, taking into account the changes of income tax slab and increased standard deduction in tax regime as per new budget placed on 23rd July 2024 for the financial year 2024-25। दोस्तों, ये सजेशन अच्छा है कि जिन लोगों ने पहले ओल्ड रेजिम ऑप्ट किया था और अब कुछ चेंजेस होने की वजह से न्यू रेजिम ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, तो न्यू रेजिम को चेंज करना ठीक रहेगा। इस संबंध में थोड़ा-सा मैं ये क्लियर कर दूँ कि यदि बैंक किसी भी हालत में यदि नहीं ऑप्शन देता, तो आपके पास ऑप्शन रहता है कि जब भी आप रिटर्न सबमिट करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आप न्यू रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं। और न्यू रेजिम तो टैक्स रिटर्न में बाय डिफ़ॉल्ट ही आता है, तो आप के पास इनकम टैक्स के रिटर्न सबमिट करते वक़्त भी ऑप्शन रहती है। बस यही है कि यदि ओल्ड रेजिम में कोई टैक्स पे करना पड़ रहा है और आप रिटर्न सबमिट नहीं करते हैं, तो उन केसेस में यदि आपको रिफंड लेना है तो इनकम टैक्स के रिटर्न तो सबमिट करनी पड़ेगी। एक और लेटर उन्होंने लिखा है कि द असिस्टेंट जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक पीएफ एंड पेंशन डिवीजन हेड ऑफिस कॉर्पोरेट ऑफिस प्लॉट नंबर 4 सेक्टर 10 द्वारिका न्यू दिल्ली। Respected sir, regarding release of pension to the resignees, as per the head office PF and pension division circular number 6/2024 dated 16th April 2024, extending another option of pension to the resignees, we are to inform you that following retirees have submitted their application, but till date no response has been received by them. उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर ये 11 लोगों का नाम और उनके एप्लीकेशन की डेट सबमिशन वाली डेट दी है और कहा है कि इनके मैटर जल्दी से निपटाया जाए। आखिरी पैरा में लिखा है, प्लीज़ लुक इनटू द मैटर सो दैट द पेंशन इज रिलीज्ड एट द अर्लीस्ट टू देम as well as to other eligible resignees whose case are yet to be processed, yet to be sanctioned. With regards, your faithfully, ये डे साहब ने कम्युनिकेट किया है। दोस्तों, ये 3 कम्युनिकेशन जो मैनेजमेंट को दिए गए हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी भी हैं। इसी प्रकार का एक कम्युनिकेशन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो एक्टिव एसोसिएशन है, उसने भी दिया है और उस लेटर का हालांकि कोई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मैनेजमेंट ने कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये लेटर ये इंडिकेट करते हैं कि मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन जा रही है कि जो स्टे हाई कोर्ट दे रहे हैं उनको यूनिफॉर्मली सभी केसेस में लागू किया जाए। हालांकि अभी जो मैनेजमेंट का रुख है वो केवल उन्हीं केसेस के लिए अलाउ कर रहे हैं जिनमें रिट पिटिशन फाइल हुई है और उसके बाद मैनेजमेंट की तरफ से रिस्पांस फाइल होगा हाई कोर्ट में और वो शायद आईबीए को कंसल्ट करके या आपस में सभी बैंक मिल करके एक जैसा ही रिप्लाई बनाएंगे और उम्मीद की जाती है कि जैसे ही रिप्लाई सबमिट होगा 21 अगस्त की अक्सर सभी केसेस में डेट है। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा उन सभी केसेस को क्लब कर दिया गया है जिसमें भी पेंशन के कम्यूटेशन के लिए स्टे लिया गया है और उसमें हरियाणा गवर्नमेंट के केसेस भी हैं और बैंकिंग के काफ़ी केसेस हैं, तो उन सभी केसेस पे एक जैसे ही निर्णय होने की उम्मीद है जैसे ही रिस्पोंडेंट की तरफ से अपना रिप्लाई सबमिट होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगा। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। फाइनेंशियल लिटरेसी संबंधित
और कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।